वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 28 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी प्लस लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम आपके हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन 2026 में 2 घंटे से कम समय यानी 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह सेबास्टियन सावे, जो केन्या के एथलीट हैं, केन्या के एथलीट, इन्होंने जो है 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में जो है मैराथन पूरी कर दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं और यह अचीवमेंट इन्होंने जो है लंदन मैराथन 2026 में पूरा किया है। तो यह इसका बी ऑप्शन सही है, सेबास्टियन सावे जो है दुनिया के पहले एथलीट बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2026 को 83 वर्ष की आयु में रघु राय का निधन हो गया। वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपनी विश्व स्तरीय योगदान के लिए जाने जाते थे? तो यह फोटो पत्रकारिता करते थे और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध फोटो पत्रकारिता है वह है जो भोपाल गैस त्रासदी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चे की दफन बच्चा है और वही फोटो जो है इनके द्वारा ली गई थी और वह दुनिया भर में मशहूर हुई थी और इन्हें 1972 में पद्मश्री से और फोटो ऑफ द ईयर 1992 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन है, फोटो पत्रकारिता। रघु राय का निधन हो गया 83 वर्ष की आयु में, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 अप्रैल 2026 को भारत ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। 27 अप्रैल 2026 को भारत और न्यूजीलैंड जो है एफटीए पर समझौते किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के खेल भविष्य के लिए एक एकीकृत और खिलाड़ी केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करने हेतु किस संकल्प का शुभारंभ किया है? तो यह श्रीनगर खेल संकल्प का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 12 अप्रैल 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। सेबी का जो है 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना जो है यह 1988 में हुई थी। 1988 में इसे स्थापित किया गया था और 1992 में इसे अधिनियमित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हैनी बैजर की उपस्थिति के कारण चर्चा में रहा खेओनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह खेओनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और हैनी बैजर जो है यह एक न्यूली की प्रजाति है और उसकी उपस्थिति के कारण जो है यह खबरों में रहा था। खेओनी वन्यजीव अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में भारत ने निर्माण से जुड़े बिग डेटा का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित शहरी विकास के लिए किस देश के साथ नई साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी हुई है जापान के साथ हुई है और ये जो समझौता हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़े प्लेटफॉर्म डेटा कावेरी सिस्टम और जापान की कंपनी है वन इंस्ट्रक्शंस के बीच जो है ये समझौता हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को केंद्र सरकार की सेफ सिटीज परियोजना में शामिल किया गया है? तो धार, मध्य प्रदेश के धार जिले को जो है सेफ सिटीज परियोजना में शामिल किया गया है और इस सेफ सिटी परियोजना में कुल 10 शहर शामिल हैं और यह जो परियोजना है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है और इसमें जो है कुल 10 शहरों का चयन किया गया है जिनमें धार भी शामिल है। अप्रैल 2026 में भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए
30 अरब की पहली निकासी मंजूरी किया है, तो यह मालदीव के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में किस निजी फिनटेक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस से सीधी सदस्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग संस्थान बन गई है? तो यह पे पॉइंट इंडिया। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड आरओ प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस टाइगर रिजर्व में लिम्नोनेक्टेस जीनस के दुर्लभ नुकीले दांतों वाले और मिट्टी में घोंसले बनाने वाले मेढकों की खोज किया है? यह जो मेढक खोजे गए हैं, मेढक की प्रजाति खोजी गई है, यह नामदार टाइगर रिजर्व में खोजी गई है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व और यहीं पर जो है खोज की गई है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा सेंटियागोइटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ग्वाटेमाला में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सेंटियागोइटो जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें हाल ही में जो है इसमें बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ है, इसी कारण यह खबरों में रहा था। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी दवा कंपनी आर्गेनॉन एंड कंपनी को लगभग 12.5 अरब डॉलर में खरीदने के लिए अब तक के सबसे बड़े विदेशी अधिग्रहण की घोषणा किया है? तो यह जो अधिग्रहण किया जा रहा है यह सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने घोषणा किया है कि इसने जो है अमेरिकी दवा कंपनी है आर्गेनॉन एंड कंपनी, इसकी जो है अधिग्रहण की घोषणा किया है और यह जो डील हो रही है यह लगभग 12.5 अरब डॉलर में हो रही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ की एथलीट आयोग परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो यह पीवी सिंधु ने जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ में सदस्य के रूप में जो है अपना कार्यकाल शुरू किया है और इनकी नियुक्ति जो है दिसंबर 2025 में हुई थी। अप्रैल 2026 में इन्होंने अपना कार्यभार जो है संभाला है सदस्य के रूप में। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने के लिए किन 2 राज्यों में 5 वर्षीय परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो परियोजना शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु और मेघालय में शुभारंभ की गई है। इसका ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में केरल के किस वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता को आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई संचालित ऐप विकसित करने के लिए WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो शोधकर्ता हैं यह एन अलीम यूसुफ है। इन्हें जो है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है और इन्होंने एआई संचालित एक ऐप विकसित किया था जिसका नाम नियोफाइट आईडी है। नियोफाइट आईडी जो है यह इनका एआई ऐप है जो आक्रामक पौधों की पहचान करता है। इसी योगदान के लिए जो है इन्हें WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह केरल से है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में डिजाइनरों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व डिजाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 27 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व डिजाइन दिवस जो है यह 27 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में आयोजित की गई। बिश्केक में जो है यह बैठक आयोजित की गई और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किए वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रकाशित
द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्रीज के लेखक कौन है? तो यह जो है, जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की यह पुस्तक है, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के सुचारू रूप संचालन और नागरिकों की सहायता के लिए सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चालू किया है? ये जो नंबर है वह 1855 है। यह जो है जनगणना 2027 का जो है, यह टोल फ्री नंबर है। किसी तरह का कोई समस्या है, कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 25 अप्रैल 2026 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह लीसा गिल बनी है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश। अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण हेतु मोहम्मद जिसान अली और खुर्रम दाऊद को चुना है। वे किस देश के नागरिक हैं? ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का पूर्वाभ्यास किया है? यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया है। मई 2026 में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? तो नई दिल्ली है। अप्रैल 2026 में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसमरथी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रसमरथी पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो लखनऊ में किया गया। अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया के भारत के कारोबार का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह हरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नासा ने 2026 में प्रक्षेपण के लिए किस नए स्पेस टेलीस्कोप की अंतिम असेंबली पूरी किया है? यह नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप को जो है पूरा किया है। किस भारतीय बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 152 रन की पारी खेलकर आईपीएल में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह केएल राहुल ने बनाया है। अप्रैल 2026 में 114वां सुवारी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया। हाल ही में आईआईटी रोपड़ द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पूर्णतः एकीकृत कृषि बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम अनाम एआई है। 24 अप्रैल 2026 को बीआरओ की किस ऐतिहासिक परियोजना ने भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह प्रोजेक्ट दंतक ने मनाया है। भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खनन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले के जोन्नागिरी में शुरू की गई है? तो यह करनाल जिले में शुरू की गई है। मई 2026 में भारत में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की विशेष सार्वजनिक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो लद्दाख में। अप्रैल 2026 में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह अशोक कुमार लाड़ी नए उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल के दिन मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल 2026 को रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड ने पूरे भारत में अपने इंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन का नेतृत्व करने के लिए किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो परविंदर सिंह को नियुक्त किया है। हाल ही में रॉकलिंक इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा शुरू किया है? तो सिकंदराबाद में शुरू किया है। एवरेडी इंडस्ट्री द्वारा भारत की पहली एल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। 21 अप्रैल 2026 को किस देश की नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर नामक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।